दोस्तों, क्या आपको पता है समुद्र में कितना खजाना डूबा हुआ मौजूद है? क्या आप जानते हैं समुद्र के अंदर का तापमान कहां तक जा सकता है? दोस्तों, अगर ऐसे ही सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो खास आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। और आज हम बात करेंगे समुद्र की गहराइयों से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिन्हें जानकर आपकी रुचि प्रकृति में और बढ़ जाएगी। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी रोचक जानकारी घर बैठे जानने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा अंधेरे से ढका है, जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है मगर यही सच है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा महासागर है। इन महासागर की औसतन गहराई 12,000 फीट से ज़्यादा होती है, जबकि सूरज से आने वाली रोशनी पानी में मात्र 330 फीट की गहराई तक का सफर ही तय कर सकती है। यानी कि इन महासागर का काफ़ी छोटा भाग ही रोशनी प्राप्त कर पाता है और बाकी हिस्सा सुनसान अंधेरी गहराइयों में ही रह जाता है। इसी कारणवश ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा सूरज की रोशनी को कभी देख ही नहीं पाता है। दोस्तों, महासागर में उठने वाली लहरों में सबसे बड़ी लहरें दरअसल पानी की सतह के नीचे उठती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लहरें हमें समुद्र के ऊपर नजर आती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लहरें उन समुद्रों के अंदर मौजूद होती हैं। दरअसल महासागर के अंदर का पानी सब एक समान ना होकर अलग अलग डेंसिटी का भी हो सकता है। इन दो अलग डेंसिटी के पानी के बीच ही ये समुद्र की अंदरूनी लहरें पैदा होती हैं। और ये कितनी बड़ी होती हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आज तक दुनिया में आई सबसे खतरनाक सुनामी की ऊंचाई 100 फीट के आसपास थी, जबकि इन अंडर वाटर लहरों की ऊंचाई 600 फीट भी आराम से पार कर जाती है। दोस्तों, हालांकि समुद्र की गहराइयों में पानी का टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री के आसपास होता है, मगर कुछ कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पानी का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दरअसल गहरे समुद्र की तली में कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। इन वेंट्स को उन रास्तों की तरह समझा जा सकता है जहां से पृथ्वी के कोर की गर्मी बाहर निकलने का प्रयास करती है। इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास का पानी इतना गर्म होता है कि इनका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि इतना ज़्यादा तापमान होने के बावजूद भी ये पानी भाप नहीं बनता, क्योंकि आप समुद्र में जितना नीचे जाते हैं प्रेशर उतना ही बढ़ता जाता है, जिसके वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारी अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है और पानी के नीचे एक्सट्रीम कंडीशंस होने के कारण हम इंसान इसको ज़्यादा नहीं जान सके हैं। दुनिया में रहने वाले सभी प्रजातियों में ज़मीन पर सिर्फ 20% प्रजाति मौजूद हैं, जबकि महासागर के अंदर बाकी 80%। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार तो ये आंकड़ा 95% भी हो सकता है, जिनमें से इंसान सिर्फ 5 से 10% प्रजातियों को भी खोज सके हैं। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ओशियन सर्विस की एक रिपोर्ट की माने तो समुद्र के अंदर 2 करोड़ टन सोना मौजूद है। इसको इस्तेमाल के लिए समुद्र से बाहर लाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर इसकी मात्रा का अंदाज़ा लगाया जाए तो अगर यह सारा सोना दुनिया के सभी इंसानों में बांट दिया जाए तो हर एक इंसान के पास लगभग 2.5 किलो सोना आएगा। यानी कि दुनिया का हर एक आदमी करोड़पति होगा। लेकिन यह घुला होने और पानी के अंदर एक्सट्रीम कंडीशंस होने के कारण इसको माइन करके बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, अगर हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो आपने नेपाल के माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा माउंटेन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े और लंबे पर्वत श्रृंखलाएं जमीन पर ना होकर बल्कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। नेपाल का माउंट एवरेस्ट और साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन रेंज, जो दुनिया की सबसे लंबी रेंज कहलाई जाती है, सिर्फ ज़मीन पर ही अपने रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि पानी के भीतर झांकें तो इनसे कई गुना बड़े पहाड़ मौजूद हैं जिनके सामने ये बहुत ही छोटे महसूस होते हैं। दोस्तों, जिस तरह सबसे बड़े पहाड़ पानी के भीतर पाए जाते हैं,
वैसे ही दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल भी पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया है जहां आपको ज़मीन से बड़े पहाड़, वाटरफॉल, जानवर और नदियां मिलते हैं। जमीन पर सबसे ऊंचा वाटरफॉल वेनेजुएला का एंजल फॉल्स माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 3200 फीट है। मगर समुंदर के अंदर जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो इससे कई गुना बड़ा है और उसकी ऊंचाई लगभग 11,500 फीट है। दुनिया का ये सबसे बड़ा वाटरफॉल डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट में मौजूद है, जहां दो समुद्रों का मिलन होता है। एक समुद्र का पानी हल्का गर्म होने के कारण दूसरे समुद्र से आने वाला ठंडा पानी उसके नीचे की ओर गिरने लगता है और उसी से ये विशाल वाटरफॉल बनता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि धरती पे जीवन संभव होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ ऑक्सीजन का होना है। हरे भरे पेड़ों से और जंगलों से हमको ऑक्सीजन मिलती है, ये तो आप सब जानते ही हैं। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जंगल से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें समुंदर से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, धरती पर मौजूद ऑक्सीजन का 75% हिस्सा, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, समुंदर से आता है। समुंदर में भारी मात्रा में मौजूद एल्गे, जिन्हें हम काई भी बोलते हैं, इस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जिस काई से हम नफरत करते रहे वही हमारे वजूद का कारण है। दोस्तों, आपके दिमाग में कभी तो ये ख्याल आया होगा कि अगर आप बीच रेगिस्तान में खो जाएं तो क्या होगा, मगर क्या आपने सोचा है कि अगर बीच महासागर में आपको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, हमारी पृथ्वी की सबसे एकांत जगह किसी रेगिस्तान में नहीं बल्कि पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में है, जिसको पॉइंट नीमो भी कहा जाता है। इस पॉइंट से सबसे करीबी ज़मीन 1600 किलोमीटर दूर है और अगर इंसानी बस्ती की बात करें तो वो 2700 किलोमीटर दूर है। इस जगह को स्पेस का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी नासा का कोई स्पेस प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसका कचरा यहाँ फेंक दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप खोए खजाने वाली फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपको ये फैक्ट जानकर भी काफ़ी मज़ा आएगा कि हमारे समुंदरों के नीचे लगभग $60 बिलियन का खजाना दबा है। इन गहरे समुंदरों में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ना जाने कितने ही पानी वाले जहाज डूबे हैं। यूँ तो इसका सही आंकड़ा निकालना नामुमकिन है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इन समुंदरों में कम से कम 1 लाख पानी वाले जहाज का मलबा मौजूद है और ये नंबर कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार 3 लाख भी हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और समुंदर के बारे में और रहस्य जानने के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपकी मनपसंद के वीडियोस आप तक लाते रहें। धन्यवाद।